लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। आपने एक कहावत सुनी होगी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। यह हालत भारतीय जनता पार्टी की है राजस्थान में, और भाजपा पूरी तरह से उतारू है इस कहावत को सच साबित करने में। बहुजन समाज पार्टी का और कांग्रेस के विवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी अदालत के चौखट पर पहुंच गई। यह हैरत की बात है, हास्यास्पद भी है और गंभीर भी है, चौंका देने वाला मामला कि भाई बहुजन समाज पार्टी कोर्ट जाती तो समझ में आता, उसका मामला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जिसका न लेना एक न लेना दो, वो भारतीय जनता पार्टी बसपा की तरफ से कोर्ट में चले गई। कोर्ट में जो हुआ उससे तो पूरे देश भर में भाजपा की थू-थू हो रही है। पहले मैं आपको पूरा मामला समझाता हूं। एक अपील भी है मेरी साथ में, अगर आपने अभी तक हमारे द एल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, नया चैनल है हमारा, उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब बताता हूं आपको विवाद क्या है। विवाद है भाई बहुजन समाज पार्टी का कूद पड़ना राजस्थान के मामलों के अंदर। राजस्थान में सरकार गिराने बचाने की जो हालात चल रहे हैं, जो प्रयास चल रहे हैं, वो आपके सामने है। बहुजन समाज पार्टी की एंट्री कैसे हुई? मायावती जी ने 6 विधायकों को व्हिप जारी करके आदेश दिया कि आपका काम है कि आप बहुजन समाज पार्टी के विधायक होने की हैसियत से कांग्रेस के खिलाफ वोट डालेंगे विश्वास मत में। अब सबसे बड़ा टर्न क्या है, सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है कि वो विधायक बहुजन समाज पार्टी के हैं ही नहीं। आपको जान के हैरानी होगी कि बहुजन समाज पार्टी का उनसे अब लेना देना ही नहीं है। 2018 का विधानसभा का चुनाव का परिणाम आया, 6 विधायक बहुजन समाज पार्टी के जीत कर आए और उन 6 विधायकों ने अपने विधायक दल का विलय कर दिया कांग्रेस पार्टी के विधायक दल में 10 महीने पहले, जिसके ऊपर कोई बसपा ने एक्शन नहीं लिया, क्योंकि ये संवैधानिक तौर पे सही भी है, कानूनी तौर पे सही है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कानून। अगर कोई भी विधायक दल जो होता है, किसी पार्टी के जो विधायक जीत कर जाते हैं, उनका एक विधायक दल होता है, और उनके अगर 2/3 विधायक किसी विधायक दल के किसी और पार्टी में विलय करते हैं, मर्ज करते हैं विधायक दल को, तो वो लीगल माना जाता है, सदस्यता नहीं जाती। नई पार्टी की तरफ से जिसमें उन्होंने अपना दल को मर्ज किया होता है, उसके विधायक वो कहलाए जाते हैं। राजस्थान में भी यही हुआ था। 6 के 6 विधायकों को स्पीकर ने एक्सेप्ट करके अनाउंस कर दिया था, घोषित कर दिया था कि अब ये कांग्रेस के विधायक हैं। 10 महीने के बाद मायावती जी कहती हैं कि आपको भाजपा के लिए वोट देना है। उन्होंने इनडायरेक्टली कहा है कि आपको कांग्रेस के खिलाफ वोट डालना है। अब इसके ऊपर सीधा सीधा मामला यह था कि विधायकों ने कहा कि भाई हम तो हैं ही नहीं बसपा के, अब हम तो कांग्रेस के हैं। तकलीफ बसपा को होती, उससे तकलीफ भारतीय जनता पार्टी को हो गई, जैसे मानो कि उनके पूरे जो ख्वाब थे वो तार तार हो गए कि भाजपा अदालत पहुंच गई बसपा की तरफ से, बिना पूछे बिना कहे, और रिट पिटीशन दायर करके वहां पिटीशन लगाई हाईकोर्ट के अंदर विधायक ने भाजपा के कि ये जो 6 विधायकों का विलय हुआ है इसको गैर कानूनी मान के निरस्त किया जाए और इनको बसपा का ही विधायक माना जाए। अब सोचिए कितना हास्यास्पद है कि कोर्ट ने भी लताड़ लगाई कि ये फालतू की चीजें हमारे पास लेके मत आया करो, उनका यही कहना होगा, और भगा दिया, पिटीशन जो थी निरस्त कर दी, क्योंकि ये याचिका कहीं स्टैंड हो ही नहीं सकती, मेंटेनेबल ही नहीं है, क्योंकि ये तो लीगल कानून है। और भारतीय जनता पार्टी किस हैसियत से कह रही है कि ये गलत है, राष्ट्रीय पार्टी है बसपा और उसके विधायक ऐसे मर्ज नहीं कर सकते किसी राज्य के अंदर। कांग्रेस के 15 एमएलए में से 10 विधायकों को, 10 एमएलए को गोवा में भारतीय जनता पार्टी ने विधायक दल का मर्जर करवाया था बीजेपी में। उस वक्त तो कोई ऐसी आपत्ति भाजपा को नहीं दिखी थी। उसके बाद दूसरा मामला अगर आपने देखा तो सिक्किम का सुनाता हूं आपको। ये भारतीय जनता पार्टी की असलियत भी सुनते जाइए साथ में, कि भारतीय जनता पार्टी ने सिक्किम में 11 विधायकों का जो दल था, विधायक दल था, जो मुख्य विपक्षी पार्टी थी, उसमें से 10 विधायकों को अपनी पार्टी में मर्ज करा लिया था, और भारतीय जनता पार्टी बिना चुनाव लड़े सिक्किम में आज मुख्य विपक्षी दल है। यही किया था जो बसपा के साथ हुआ, और इस पे अब भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति। दोहरा चरित्र है, हर राज्य में भाजपा अलग अलग, जैसे कहीं कहते हैं ना कि बीफ खाने देंगे, गाय काटने देंगे, यहां पर कहेंगे जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में नहीं, हम इसके खिलाफ हैं, हम इसके विरोध में हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है जो आज सब देख रहा है। मैं आपको एक खबर पढ़ के सुनाता हूं, जिसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मामला क्या है। राजस्थान के बीएसपी विधायकों को लेकर बीजेपी की याचिका हाईकोर्ट में खारिज। विचारधारा अलग, पार्टी अलग, आपका उससे कोई गठबंधन नहीं, फिर भी आप क्यों चले गए बसपा के लिए कोर्ट में? बसपा जाती समझ में आता, और फिर भाजपा को लताड़ भी लगी कि भाई किस मुंह से आए हो आप यहां पर, आपका क्या यहां पे वो है, अधिकार है सारी चीजें बताने में असमर्थ। अब यहां पर एक और पोल खुलती है कि बहुजन समाज पार्टी के मामले में व्हिप किसने इशू करवाई, ये समझ में आता है। जिसको तकलीफ हुई उसी ने इशू करवाई होगी, वो व्हिप जो किसी के ऊपर लागू ही नहीं होती वहां पर। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह है, एक तो बहन जी कब खुल के सामने आएंगी भाजपा के समर्थन में,
जो पहले कहती हैं कोरोना में मोदी जी बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, फिर कहती हैं भारत चीन विवाद के अंदर सीमा विवाद को लेकर मोदी जी के साथ खड़े हैं, वो सही काम कर रहे हैं, कांग्रेस गलत सवाल खड़े कर रही है। उसके बाद धारा 370 के ऊपर जब कश्मीर के मामले में वोटिंग होनी थी तो मायावती जी ने साफ आदेश दे दिए थे, निर्देश दे दिए थे कि उनके सांसद जो हैं वो उसके भाजपा के साथ वोट डालेंगे, भाजपा के समर्थन में वोट डालेंगे। अब यहां पर 6 विधायक जो इनके अब रहे भी नहीं है, लेकिन फालतू में व्हिप जारी करके ये कहना कि कांग्रेस के खिलाफ वोट डालोगे, साफ कहिए ना कि बीजेपी के साथ वोट डालेंगे। ये भी नहीं कह रहे हैं क्योंकि इनके वोटर नाराज हो जाएंगे वहां पर। अब ये देखना है कब ये खुल के सामने आएंगी। दूसरा मामला, भाजपा ने साफ कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है। वो कहती है कि हम कोई काम नहीं कर रहे हैं किसी भी तरह से कांग्रेस की सरकार गिराने में। अब ये क्या हो रहा है, ऑडियो टेप भी सामने आ गए थे, आपने सुना था। अगर सरकार गिराने में भाजपा अपना हाथ नहीं लगा रही है, षड्यंत्र नहीं रच रही है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी क्यों कोर्ट पहुंचती है? बसपा के विधायकों को जो कांग्रेस के हो चुके 10 महीने पहले, 10 महीने के बाद ये बताइए करवाने के लिए कि भाई इनको वापस बसपा का कर दीजिए, जो वो खुद करती आ रही है हर राज्य के अंदर। विधायकों को मर्ज करा करा के, विधायक दल को मर्ज करा करा के ये दोनों चीजों की पोल खुलती है। और एक और चीज साबित होती है कि ये जो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का, वो साफ बता रहा है कि भाजपा का षड्यंत्र नाकाम हो गया है। इसलिए अब नए नए तरीके ला रहे हैं कि कैसे ये अपने जो सियासी इनके मंसूबे हैं, जो गलत मंसूबे हैं, उनमें कामयाब हो सकें और सरकार गिरा सकें। मतलब पुराने दाव सारे फेल हो चुके हैं, इसलिए कभी अदालत की शरण लेते हैं, कभी बहन जी की शरण लेते हैं। अब दूसरी चीज भी सुनिए, एक मजेदार वाकया कि गवर्नर जो है, पहले कलराज मिश्रा जी हम सब जानते हैं कि भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे और मोदी 1.0 जो पहले सरकार थी, पहला कार्यकाल था, उसमें बड़े मंत्री भी थे। अब यहां कलराज मिश्रा साहब गवर्नर हैं। गवर्नर की जो हैसियत होती है वो पार्टी पॉलिटिक्स से बहुत ऊपर हो जाती है। पुराना पास उसका कुछ भी रहा हो, लेकिन उसको अपनी पार्टी को भूलना पड़ता है। कलराज मिश्रा जी से कह रहे हैं अशोक गहलोत जी कि भाई आप सेशन बुलाइए असेंबली का, क्योंकि मालूम है व्हिप इशू करेंगे और वहां उनके जो विधायक हैं साथी सचिन पायलट कैंप के अगर नहीं आएंगे तो इनकी सदस्यता बर्खास्त कर दी जाएगी। कलराज मिश्रा जी उसके ऊपर बिल्कुल खामोश थे। अब जब प्रेशर बढ़ता गया तो कलराज मिश्रा जी कह रहे हैं महामहिम राज्यपाल महोदय कि हम बुला तो लेंगे सेशन को असेंबली के, लेकिन सिर्फ अगर आप विश्वास मत करा रहे हो तो बुलाएंगे, किसी और चीज के लिए नहीं बुलाएंगे। कितना गंभीर विषय हो जाता है कि गवर्नर अगर भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से काम करें, भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलें, तो यह दुखद है और चिंता का विषय है। कलराज मिश्रा जी को पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठना चाहिए। वो क्यों कह रहे हैं कि हम सिर्फ तभी बुलाएंगे विधानसभा का सत्र जब आप विश्वास मत की अगर बात करोगे। विश्वास मत की बात करें, मुख्यमंत्री और अध्यक्ष जो होते हैं, स्पीकर जो होते हैं, जो सीपी जोशी जी हैं वहां, वो जब चाहे बुला सकते हैं, आपसे कह सकते हैं। जरूरी नहीं है कि विश्वास मत के लिए बुलाया जाए। पुडुचेरी में विधानसभा शुरू हो रही है, दूसरे कई राज्य हैं जहां विधानसभा शुरू हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो उनकी नेशनल असेंबलीज चल रही हैं, पर यहां राजस्थान में सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया जा रहा क्योंकि जो विधायक बागी हैं उनकी सदस्यता चली जाएगी और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ये नहीं चाहता है। तो ये बहुत से सवाल खड़े करता है दोस्तों, जिसके जवाब आपको खुद समझ में आ जाएंगे। कि जो 6 विधायक बहन जी के नहीं थे, उनको बहन जी अब कह रही हैं कि भाई आप वोट कीजिए। बहन जी की नाराजगी होती उससे पहले भाजपा नाराज हो जाती है कि भाई वो विधायक बसपा के वापस भेजने चाहिए, बसपा की तरफ, उनको कांग्रेस का नहीं मानना चाहिए। इस तरह के मर्जर जो है गलत होते हैं, जबकि भाजपा खुद हर राज्य के अंदर मर्जर करती है। ये भाजपा का चाल चरित्र चेहरा आपके सामने दिखाता है। और दोस्तों आपको भी अब सवाल खड़े करने चाहिए कि भाजपा एक राज्य में कुछ कहती है, दूसरे राज्य में कुछ कहती है। इसे कहते हैं कथनी और करनी का फर्क होना। राजस्थान के मामले के अंदर भाजपा पूरी तरह से फेल होने के बाद बेनकाब भी हो गई है। अब भाजपा पूरी तरह से बेनकाब भी हो गई है और भाजपा जब से बेनकाब हुई है तो बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है। जब भाजपा को कोई लेना देना नहीं है सरकार गिराने में, तो फिर भारतीय जनता पार्टी क्यों परेशान हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी की परेशानी साफ बता रही है कि किस तरह से साम दाम दंड भेद का उपयोग करने में भाजपा सबसे आगे खड़ी है। आपसे भी एक ही अपील है कि लोगों को जागरूक बनाइए। जो अनभक्त बन गए हैं उनकी अनभक्ति से नफरत कीजिए, लेकिन उनसे नफरत मत कीजिए। उनको जागरूक कीजिए कि किस तरह से लोकतंत्र के साथ चीरहरण हो रहा है। इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। अगर हम खामोश हैं तो आवाज उठाइए, आगे आके पूछिए सवाल। सवाल पूछना आपका काम है, जबकि मोदी सरकार में सवाल पूछना पाप हो गया है। और ये जितने बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने हो रहे हैं, इनको बेनकाब कीजिए। हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा आगे। हमारे चैनल द लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन
आइकन जरूर दबाइएगा, जो घंटी दिख रही है इसको दबा दीजिए, ताकि हम जो भी अपलोड करें वो आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।